स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। यूनिट 4 में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अपन ने जो है पीछे के वीडियो में कंप्लीट किया था। आज जो अपना रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और इससे संबंधित कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन 2-3। बाकी इससे जो है आपके हाई लेवल के न्यूमेरिकल है या थोड़े से जो मेजर लेवल के न्यूमेरिकल है उसको भी अपन हल करेंगे पार्ट कंप्लीट करने के बाद में। प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल से संबंधित न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, उनको भी अपन है हल करेंगे। सिंपल से न्यूमेरिकल है, आज थोड़ा बहुत जो है किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी अपन है ये पार्ट अगर थ्योरेटिकल रूप से आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद में जो है अपन जैसे ये आपका थ्योरी अपन कंप्लीट कर लेंगे तो इसके न्यूमेरिकल है अपन है विस्तार से हल करेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल है तो वो अपने को इसका समीकरण निकालना है। शून्य कोटि के लिए अपन निकाल लिया, अब उसके लिए आपको बताया था शून्य कोटि के लिए भी अर्धायुकाल निकाला था तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालना है तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या आनी चाहिए, समाकलित वेग समीकरण है उसका जो है जो भी सूत्र आपका बनता है वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालने के लिए इसके लिए अपन क्या देखते हैं, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपकी जो है समाकलित वेग समीकरण क्या होती है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बराबर 2.303 अपॉन का टी लॉग a0/a। ये आपका क्या है जो है समीकरण है किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है 2.303 अपॉन का टी लॉग a0/a। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये समाकलित वेग समीकरण है जहां पर ये प्रारंभिक सांद्रता ये आपकी क्या है अंतिम सांद्रता है। अगर दूसरा समीकरण और भी बन सकता है, टी की जगह टी यहाँ पर लेके आऊंगा तो क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो वो सारे जितने भी संभावित समीकरण बनते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग समीकरण वो पीछे के वीडियो में आपको बता रखा है। अब देखो k बराबर अपने को दे रखा है 2.303 अपॉन का टी लॉग a0/a। अब अपन जानते हैं यहाँ पर अपने को अर्धायुकाल निकालना है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, t की जगह क्या रखेंगे t1/2 तथा जो है a की जगह अपना क्या रखेंगे a0/2। ये समीकरण 1 है तो यहां से मिलूंगा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2.303 अपॉन का टी लॉग a0/a। अब देखो अर्धायुकाल निकालना, टी अपन जानते हैं पूरा समय है, अर्धायुकाल निकालना इसका मतलब समय का आधा, तो क्या हो जाएगा t बराबर t1/2। और अर्धायुकाल कैसे कहते किसे हैं, अभिकारक के आधे भाग को उत्पाद में बदलना। अभिकारक का मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग है, उत्पाद आधा भाग, जैसे वो प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाएगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, उत्पाद यानी कि अंतिम सांद्रता। इसका मतलब a बराबर आपका क्या हो जाएगा a0/2, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है उसको भी अपन क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। अब देखो यहां पर है ये मान है अपने को इसमें रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, k बराबर 2.303 अपॉन का टी, टी की जगह में क्या रखूंगा 1/2 रखूंगा, ठीक है, लॉग a0 की जगह अपन क्या रखेंगे, a0 है वो a0 तो एज इट इज रहेगा आपका, a की जगह अपन रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे a0/2। इस प्रकार से ये आपका समीकरण बनेगा k बराबर 2.303, t की जगह अपन ने क्या रख दिया t1/2 log a0 आप करेगा, a की जगह अपन ने क्या रखा a0/2। तो ये यहाँ पर जो नीचे a था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया a0/2 रख दिया। अब देखो इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ पर क्या समीकरण बनेगा अपना जो है k बराबर 2.303 अपॉन का t 1/2 log। अब देखो यहां से क्या होगा, ये 2 आपका ऊपर आएगा और a0 नीचे रहेगा तो a0 से a0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा log 2 बचेगा, यानी कि ये a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आपका ऊपर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा log 2 बचेगा। अब अपने को क्या मान चाहिए, अपने को t अर्धायुकाल चाहिए तो t1/2
क्या लिखूंगा, T1/2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, अर्धायुकाल बराबर ये होगा 2.303। तो T1/2 की जगह आपका क्या हो जाएगा K, क्योंकि K की जगह अपन T1/2 लेके गए, तो T1/2 की जगह कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया K। अब देखो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, log 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, ये आपकी जो है log 2 की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसको मैं यहां पर पुट करता हूं 0.3010। तो T1/2। अब देखो 2.303 और 0.3010 को अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो सूत्र बन के आता है, जो वैल्यू आती है वो इसका सूत्र बनेगा। तो ये वैल्यू होगी 0.693/K। तो यही आपका समीकरण होता है, कौन सा समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालने का समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। T1/2 बराबर क्या होता है, 0.693/K। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो आपका है, इस समीकरण से आपको क्या पता चलता है, इस समीकरण से आपने जैसे कि अपन ने शून्य कोटि में देखा था, तो शून्य कोटि में अपना क्या था, जो है T1/2 है वो क्या था, A अपॉन का क्या था आपका K था। T1/2 बराबर क्या था, A अपॉन का 2K था, सॉरी A अपॉन का क्या था, शून्य कोटि के लिए अपन देखते हैं, तो शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल निकाला था, तो वो इस प्रकार से आया था, जो है A अपॉन का 2K और T1/2 समानुपाती था A। ये शून्य कोटि के लिए अपन ने निकाला था T1/2, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है A आपकी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो आपका अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर क्या होता है, जो है निर्भर करता है, या प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि आपका क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, कहीं पर भी आपको A नहीं मिल रहा है, वहां पर तो देखो क्या था आपका A आया था, क्यों, A0 प्रारंभिक सांद्रता बच गई थी, लेकिन यहाँ पर तो इसी जगह आपकी क्या होगी, कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब है, ये ध्यान रखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर इसकी अपन अर्धायुकाल कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिंपल सा है, आपको जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। यानी कि अगर मान लो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल पूछ सकता है, प्रश्न देखो ऐसे बन सकता है, अभी करेंगे अपन, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल पूछेगा तो उस स्थिति में आपको क्या देगा, वेग नियतांक आपको दिया हुआ मिलेगा। और अगर मान लो इसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे दिया और वेग नियतांक है वो पूछेगा, तो अपन क्या करेंगे, जो है K को इस तरफ ले जाएंगे T1/2। तो इस प्रकार से अपन हल कर लें, एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल है आपके। तो जो है बेसिक न्यूमेरिकल है अपन करते हैं, बाकी इसके जो है मेजर लेवल के न्यूमेरिकल है अपन 2-3 टॉपिक और करेंगे, उसके बाद में जो है आपके न्यूमेरिकल पे अपन आएंगे। तो T1/2 बराबर क्या होता है, 0.693/K। ये आपको सूत्र ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है 0.693/K। अब आते हैं अपन इनके न्यूमेरिकल पे। और देखो आपके सामने जो है न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जो कि आपके क्या है, प्रथम कोटि से संबंधित आपके अर्धायुकाल से वेग स्थिरांक और वेग स्थिरांक से अर्धायुकाल निकालना। तो अपन जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण यह था, T1/2 जो है 0.693 अपॉन का क्या होता है K। ये है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है ज्ञात करने का समीकरण। ये अपन जानते हैं T1/2 क्या होता है, अर्धायुकाल होता है, और K आपका क्या होता है, उस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। K किसको बताता है, वेग स्थिरांक। तो अपने को देखो सबसे पहले आपका प्रश्न दे रखा है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु है वो 69.3 यानी 69.3 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक है क्या होगा। देखो प्रश्न आपको अभिक्रिया में दे दिया, प्रथम कोटि है, तो आपको ध्यान रखना है वेग स्थिरांक भी आपका वही आना चाहिए जो कि आपको जो है अभिक्रियाओं की कोटि के वेग स्थिरांक कैसे निकाले जाते हैं वो आपको बताया था। अगर वो वेग स्थिरांक उस प्रकार से आपका नहीं निकल जाता, अगर आप वेग स्थिरांक अलग लिख देते हो तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है गलत हो जाएगा और पूरा जो है नंबर यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछ रहा है और उसका वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो अभिक्रियाओं की कोटि
कोटि के वेग स्थिरांक आपको निकालने बता रखे हैं। अगर नहीं समझ में आ रखा है तो पीछे के वीडियो को जाकर के दोबारा देखना, ये जो टॉपिक करवाया था, तो वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु है 69.3 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक है ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है अपने को ये पूछ रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है दे दिया, यानी कि t1/2 दे दिया। ठीक है, अपने को पूछ रहा है वेग स्थिरांक, यानी कि क्या पूछ रहा है, k पूछ रहा है। इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, k बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो है 0.693 अपॉन का क्या हो जाएगा आपका t1/2। अपने को k ज्ञात करना है, तो k बराबर देखो क्या होगा 0.693 और बटा t1/2 कितना है आपका 69.3। ठीक है, 69.3 दे रखा है। देखो ऊपर 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, नीचे क्या है आपका 1 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 संख्या के बाद में पॉइंट बचेगा। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखो क्या होगा, k बराबर ये आपका क्या होगा, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो आपका पॉइंट बनेगा, तो इसको अपन पूरे को हल करते हैं तो अपना बनेगा 0.01। हल करके आप देखना ये क्या बनेगा 0.01 बनेगा। अब 0.01 को अपने को जो 10 की घात में लेके आना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए जो इन दोनों पॉइंटों को हटाते हैं, इनको हल करोगे तो ये बनेगा 0.01। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंटों को हटाते हो, ऊपर 100 से गुणा करो, इन 3 पॉइंटों को हटाते हो, नीचे जो है 1000 से गुणा करो, उन सब पॉइंटों को काटो, तो क्या बचेगा आपका 0.01। अब देखो 0.01 है, तो इसको मैं वापस, ये सीधा ही आंसर है, या फिर इसको जो है वापस इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये तो 1 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा 100, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 10 की घात 2 को मैं ऊपर लेके आऊंगा, तो क्या बचेगा 10 की घात -2। अब देखो ये था आपका क्या, k बराबर अपन जानते हैं t1/2 आपका जो है नीचे है, तो नीचे होने से आपका क्या होता है, समय की जो इकाई क्या होती है सेकंड। अब इसी को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो देखो k क्या हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, और यही अपन जानते हैं अभिक्रिया की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सिर्फ क्या होती है आपकी सेकंड इनवर्स। कैसे करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल आपके फॉर्मूले के आधार पर किया है। 0.693 ये आपने दे रखा है मान कितना 69.3 दे रखा है आपका, इन तीनों पॉइंटों को हटाओ, ये दोनों पॉइंटों को हटाओ 0.01, उसको 0.01 ही सही है, 0.01 सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर जो है 0.03 सेकंड इनवर्स ही रहेगा, क्यों k है तो k की इकाई वही रहेगी, अगर t होता तो सेकंड आ जाता। ठीक है, 0.01 सेकंड इनवर्स हो जाता है, या फिर इसको अपन 10 की घात में लेके आ सकते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो था अपने को अर्धायु दे रखी है और वेग स्थिरांक जो है ज्ञात करना है। अब देखो ये वाले जो न्यूमेरिकल है, इसमें जो अपन सबसे पहला करते हैं, इसमें अपन क्या देखते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु काल की गणना कीजिए। अब देखो 3 अपने को दे रखे हैं टोटल पर्सन, देखो यहाँ पर सेकंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स है, ईयर इनवर्स यानी कि वर्ष जो है, अपने आपको बताया था वेग स्थिरांक का ये जनरली अपन क्या लेते हैं सेकंड के रूप में लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सेकंड के रूप में भी हो सकती है, जरूरी हो कि सेकंड के रूप में ही नहीं हो करके क्या हो सकती है मिनट में भी हो सकती है और आपकी ईयर में भी हो सकती है। ये भी जब वेग स्थिरांक की इकाई आपको करवाई थी तो वहां पर है, ये आपको बताया गया था सेकंड में, मिनट में, ईयर में, तीनों में भी हो सकती है, लेकिन इस रूप में रहेगी। प्रथम कोटि है तो सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्यों प्रथम कोटि के लिए अपन जानते हैं क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है, और जो है शून्य कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये सारी इकाई आपको बता रखी है। तो सबसे पहले आते हैं इस प्रश्न पे, अपने को क्या पूछ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। तो अपना सूत्र होता है t1/2 बराबर क्या होता है 0.693 बटा k। k आपका क्या है 200 है, ठीक है। अब देखो इसको हल करोगे तो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। फिर आपका क्या होगा, इन तीनों पॉइंटों को हटाएंगे तो ये आपका कहां पर आएगा 3 पॉइंट, आपके 0 नीचे आएंगे तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर 2 और इन 3 पॉइंटों को हटाएंगे तो नीचे 3 0 आया तो उसके लिए भी 2 है, तो 10 की पावर जो है ये 2 और ये आपकी क्या हो जाएगी 3 5 हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो ये जो है आपका आंसर इसका आप निकालेंगे, फिर इसमें भाग देंगे आपका यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू निकल करके आती है वो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पर इसको हल करके देख लेना t1/2 जो है वैल्यू आपकी आती है 0.693 में, पहले है 693 का जो है आप आधा कर लो यहाँ पर,
तो 693 का अपन आधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 693 का आधा करेंगे तो 693 में जो है अपन भाग देंगे 2 का, तो ये लगभग 300 के जो है 346। तो यानी कि अपन दो संख्या के बाद में पॉइंट करते हैं, क्यों 5 पावर आती है तो 5 पावर आती है 346 होता है, 2 पावर को अपन पॉइंट के रूप में ले आते हैं। या फिर सीधा ये कर सकते हो 346 इंटू 10 की घात -5, या फिर आप लिख सकते हो जो है 3.46 इंटू 10 की घात -3 सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो है सीधा इसका 693 का, क्यों ये दो अपन ने अलग कर लिया, इसकी 10 की पावर 2 और इसके 3 पॉइंट है, नीचे लेके आएंगे 3 0, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 कितनी होगी, 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर कितनी होगी, -5 होगी, और 693 में अपन ये 2 का भाग देते हैं 346 होता है। तो एक तो ये होगा 346 इंटू 10 की घात -5, या फिर है एक संख्या के बाद में पॉइंट दर्शा देता हूं तो 2 पॉइंट इस तरफ आएंगे तो ये माइनस की पावर आपकी कम हो जाएगी, तो आंसर बन जाएगा 3.46 इंटू 10 की घात -3। ये सारी चीजें हैं 11th क्लास में आप पढ़ करके आए हो, वहां पर है किस प्रकार से जो है 60 तक इनको मैं बताया था कि किस प्रकार से इनको दर्शाना होता है। तो ये था आपका पहले प्रश्न का। तो अपन ने क्या किया, अर्धायुकाल का फॉर्मूला अपन जानते हैं 0.693 अपॉन का के अपना क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अपने को दे रखा है कितना, 200 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मात्रक जो है आपका जो है सेकंड आ जाएगा, क्यों ये तो वेग स्थिरांक की इकाई है और समय है, समय का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का मतलब क्या, समय ही है, और समय की इकाई क्या होगी आपकी, सेकंड होगी। अब देखो दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसमें आपका क्या दे रखा है, t1/2, तो फॉर्मूला वही रहेगा t1/2, t1/2 बराबर क्या है आपका 0.693 बटा के आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब देखो इसमें अपन हल करेंगे तो आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो पॉइंट हटा करके ऐसे कर सकते हो, बता देता हूं 0 जो है 693 इस प्रकार से लिखो 2, इन पॉइंटों को अपन यहां से हटाते हैं तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 1000, तो ये क्या होगा 693 बटा क्या हो जाएगा 2, और 1000 को मैं वापस ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगी 10 की पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, अपन जानते हैं ये तो 346 इंटू क्या होता है 10 की घात -3। अगर अपन इसको पॉइंटों में लेके आने हैं तो ये 10 की पावर पूरी आपकी यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों पॉइंट को इधर लेके आएंगे माइनस में ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब मान लो पॉइंट को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो ये क्या बन जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा 0.3, क्यों 3 अंकों के बाद में पॉइंट है या 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, 693 बटा 2 आपका जो है ये आ जाएगा आपका 0.346, क्यों 3 अंकों के बाद में अपन पॉइंट इधर लेके आएंगे 3 4 6, 3 अंकों के बाद में पॉइंट लेके आएंगे तो ये पूरी पावर हट जाएगी और ये क्या बचेगा 0.34 मिनट, समय क्या आ जाएगा 0.346 मिनट। देखो कैसे किया, सूत्र आप जानते हो t1/2 बराबर क्या होता है 0.693 बटा के होता है। के की जगह इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है 2 मिनट दे रखा है, तो 0.693 बटा क्या कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो इन तीनों पॉइंटों को हटाते नीचे अपन ने कितने लगाए 3 0 लगाए, 3 0 का मतलब क्या होता है 10 की घात 3, इसको ऊपर लेके आऊंगा 10 की घात क्या हो जाएगी -3। अब 693 में अपन ने 2 का भाग दिया, जिससे अपन ने यहाँ पर दिया कितना किया था 346, तो 346 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -3 को अपन कम करते हैं तो 3 अंकों के बाद में मैं पॉइंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा 0.346। अगर 2 अंकों के बाद में पॉइंट लेना है तो क्या होगा 3.46 इंटू क्या होगा 10 की घात -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से ये गुना और पॉइंट जो है आपको लगाने हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं देखो तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसके लिए अपन जो है अर्धायुगाल ज्ञात करते हैं तो 0.693 अपॉन का के का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 में तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका 2 में ये था 0.346 तो 4 में क्या हो जाएगा 346 का वापिस क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो देखो क्या होगा 0.6 इसको जो है मैं ये लिख देता हूं 693 अपॉन का क्या होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगी 3, इसको मैं ऊपर लेके आता हूं तो आपका क्या हो जाएगा ये जो है 693 में अपन भाग देते हैं तो 346 का कितना हो जाएगा 173 इंटू क्या होगा 10 की घात
3 हो जाएगा। अब इसको जो है अपन है पॉइंट की घात को पूरा हटाते हैं तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे 0.173 और समय है अभी आपका काम पर दे रखा है ईयर इनवर्स, तो ईयर इनवर्स तो वेग स्थिरांक की इकाई, अपने को समय की इकाई है तो क्या हो जाएगा ईयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल से वेग स्थिरांक और अगर वेग स्थिरांक दे रखा है तो उससे अपन अर्धायुकाल है उसकी गणना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा, बाकी की जो है विस्तार पूर्वक है जो आगे की थ्योरी के टॉपिक और न्यूमेरिकल है आपके बचते हैं, 2 टॉपिक बचते हैं और कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक पीछे के जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे उनको साथ साथ में रिवाइज जरूर करते रहिए। धन्यवाद।